हेलो, वेलकम बैक टू एपिसोड सेकंड। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सारंग बाहर आकर गुवोन से सॉरी कहती है। गुवोन गौर से उसकी ओर देखता है और उससे पूछता है, हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं ना? सारंग उसकी ओर देखकर कहती है, सर मुझे तो नहीं लगता। सारंग सॉरी कहकर वहां से जाने लगती है। गुवोन उसके पीछे आकर उसे रुकने को कहता है। सारंग रुककर पूछती है, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? गुवोन कहता है, उसी दिन तुम ही थी ना ट्रेडमिल के पास और तुमने मुझे कमीना कहा था। सारंग कहती है, कमीना? ओह अच्छा, टाइगर टी शर्ट वाला। गुवोन कहता है, आ गया याद तुम्हें? सारंग कहती है, हाँ हाँ, तभी तो मना करने के बावजूद भी बेशर्मों की तरह वॉशरूम की ओर देख रहे थे। गुवोन कहता है, बेशर्म में या वो लड़की जो वॉशरूम के शीशे धुंधले नहीं करती? सारंग कहती है, कुछ भी कह लो लेकिन आप जैसी बेशर्मी तो नहीं की। गुवोन सारंग को आज के लिए और उस दिन के लिए माफी मांगने को कहता है। सारंग कहती है, आज के लिए तो मैं माफी मांगती हूँ लेकिन उस दिन गलती आपकी थी तो माफी भी आपको मांगनी चाहिए। गुवोन उससे कहता है, ठीक है, आज के बाद मेरे सामने मत आना कभी। सारंग स्माइल करती हुई कहती है, मैं भी यही कहने वाली थी। गुवोन उससे कहता है, और ये फेक स्माइल करना मेरे सामने बंद करो। सारंग कहती है, ये स्माइल किंग होटल की खासियत है, अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो आप शौक से किसी दूसरे होटल में जाकर रुक सकते हैं। ये कहकर सारंग वहां से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है कि किंग होटल की प्रेसिडेंट मिस कू गुवोन से कहती है कि मैंने तो तुमसे रिज्यूमे मांगा था, पता नहीं ये क्या है, तुम सच में यहाँ काम करना चाहते हो? मुझे पता है तुम्हारा इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर यहाँ आई ही क्यों हो? गुवोन कहता है, ठीक है, भिजवा दूंगा। ये कहकर गुवोन वहां से चला जाता है। तभी नो सांग गुवोन से कहता है, सब तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, आज तुम्हारी इनॉग्रेशन पार्टी है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स और वीआईपी क्लाइंट्स के साथ वेलकम पार्टी भी तो है। गुवोन कहता है, भूल जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नो सांग कहता है, चेयरमैन ने खुद पीआर टीम को ऑर्डर दिया है। तुम इतना नर्वस क्यों फील कर रहे हो? जिंदगी भर अब पार्टी ही पार्टी होगी। गुवोन का स्टेज पर वेलकम किया जाता है। सारंग ये जानकर शॉक हो जाती है कि गुवोन चेयरमैन के बेटे हैं। गुवोन लोगों के चेहरों पर फेक स्माइल देखकर बहुत ही अपसेट एंड नर्वस फील करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन से गुवोन फेक स्माइल से काफी ट्रॉमेटाइज था। होटल की बेस्ट टैलेंट मिस सारंग गुवोन को वेलकम बुके देने स्टेज पर आती है। वो खुद को बुके के पीछे हाइड कर रही होती है। गुवोन जब उसकी ओर देखता है तो कहता है, तो तुम सामने आ ही गई, हाँ? तो सारंग बेचारी ऑकवर्ड स्माइल करती हुई कहती है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेड मैनेजर गुवोन। गुवोन पूछता है, सच में? सारंग कहती है, हाँ सर, पूरे दिल से। गुवोन कहता है, ओह, पूरे दिल से। आगे नो सांग गुवोन से कहता है, अगले हफ्ते आपको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिस सारंग के साथ पीआर वीडियो शूट करना है। गुवोन कहता है, हो गया तो चलो। सारंग भी जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है। फिर गुवोन कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है मिस बेस्ट टैलेंट? भूल गई, कहा था ना मेरे सामने मत आना। चलो ये बताओ, मुझे कमीना क्यों बोला? सारंग कहती है, ना सिर्फ आपने बाकी के गेस्ट को डिस्टर्ब किया बल्कि टिप के नाम पर अपने रूम की चाबी भिजवाई, एक नोट के साथ जिसमें ये लिखा था कि मेरे साथ रात बिताने में मजा आएगा। जस्ट बिकॉज मैं एक वर्कर हूँ, किसी को ये हक नहीं है कि वो मेरी बेइज्जती करे। गुवोन कहता है, मैंने? ये क्या बकवास कर रही हो? शक्ल देखी है तुमने? बिल्कुल भी तुम मेरी टाइप की नहीं हो और ना ही कभी हो सकती हो। और तुम्हें कैसे पता कि वो मैं ही था? सारंग कहती है, क्योंकि आपने ही टाइगर टी शर्ट पहनी थी। गुवोन कहता है, तो क्या टाइगर टी शर्ट पहनने वाले कमीने होते हैं? सारंग कहती है, पर मुझे कहा गया था कि उसने टाइगर टी शर्ट पहनी है। गुवोन कहता है, तो उसके बाद तुमने मेरी टी शर्ट देखी और सोचा वो चीप हरकत करने वाला मैं ही हूँ? सारंग डर कर कहती है, तो वो आप नहीं थे? गुवोन उस पर चिल्लाकर कहता है, तुम शक्ल और सूरत से बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं हो, सुना तुमने? सारंग घबरा कर कहती है, आई एम सॉरी सर, आपने मुझे बताना चाहिए था। भुवन कहता है, तुमने मुझे मौका दिया बताने का। जब सारंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो हंसती हुई सॉरी बोलती है, जिसे देखकर गुवन को और गुस्सा आ जाता है। गुवन कहता है, मुझे ना बनावटी स्माइल करने वालों से सख्त नफरत है। जिस पर सारंग कहती है, पर सर ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया था। गुवन कहता है, फिर भी मत करो। सारंग कहती है, अगर करती रही तो? गुवन कहता है, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सारंग कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी मैं आपको देखकर मुस्कुराना नहीं चाहती थी। इस नाटक से आजादी देने के लिए बहुत शुक्रिया, और हाँ, उस दिन के लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ। गुवोन कहता है, बुके उठाओ और निकलो। मिस्टर नो सारंग को वेलकम पार्टी में इनवाइट करता है। सारंग पहली बार वीआईपी लॉन्च एरिया में जाती है, जो काफी क्लासिक होता है। चेयरमैन के कहने पर वो गुवोन का वीआईपी के सामने कंपनी में वेलकम करती है और गुवोन
सबको उनका कीमती समय देने के लिए उन्हें थैंक्स करता है और सारंग की तरफ देखकर कहता है कि किंग होटल को मैं एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां मुस्कुराहट नकली नहीं हो। दूसरे दिन सारंग की दोस्त जो किंग डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है मिस कांग, उसकी प्रमोशन हो जाती है। उसके कलीग्स कहते हैं हमें बहुत खुशी है कि तुम हमारी लीडर हो, लगता है अब अच्छे दिन आ गए। दूसरी ओर सारंग के पास एक गेस्ट आती है जो एक एक्ट्रेस है और अपने रूम को फ्री में अपग्रेड करने के लिए कहती है और कहती है मैं बदले में होटल की प्रमोशन कर दूंगी। सारंग कहती है मैम आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। जिस पर वो एक्ट्रेस भड़क जाती है और कहती है मैनेजर को बुलाओ, तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं। इतने में गुवोन वो सुनकर वहां आता है और सारंग से कहता है कितने वक्त से यहाँ काम कर रही हो। सारंग कहती है सर 7 साल से। गुवन कहता है तो अभी तक ऐसे बदतमीज गेस्ट से डील करना नहीं आया। जो औरत फ्री में अपग्रेड मांगती है कह दो उसे हमने होटल खोला है, कोई धर्मशाला नहीं। सिक्योरिटी बुलाओ, निकालो इसे यहाँ से। गेस्ट गुवन से कहती है तुम होते कौन हो ये बोलने वाले। गुवन कहता है वो तो सिक्योरिटी बताएगी और सारंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। गुवन कहता है इस तरह के गेस्ट के लिए क्या कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तुम क्या उसे बार बार सॉरी बोल रही थी। सारंग कहती है हमें सॉरी बोलना पड़ता है, बेशक हमारी गलती ना हो, गेस्ट को बुरा ना लगे और यही हमारी ड्यूटी है। गुवन कहता है ये कैसा बकवास प्रोटोकॉल है, किसने बनाया है। सारंग कहती है आप जैसे लोगों ने ही बनाया होगा और कहती है सर अगर आपको मुझसे और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। फिर गुवन उससे कहता है मुझसे कुछ मत पूछना, मुझे कौन सा रंग, कौन सा मौसम या कौन सा खाना पसंद है। सारंग हैरान होकर कहती है लेकिन मैं क्यों पूछूंगी। फिर नोसांग आकर कहता है तुमको लाइव पीआर वीडियो शूट करना है गुवोन सर के साथ। गुवोन कहता है मैं कोई जोकर हूँ जो इस तरह के सवाल के जवाब दूं। नोसांग कहता है ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि चेयरमैन ने ये खुद अरेंज करवाया है। सारंग अगले दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है। एक तरफ सारंग अपने बिजी स्केड्यूल से थकने के बावजूद भी डेट के लिए टाइम निकालती है, पर उसका बॉयफ्रेंड सारंग को प्रेफरेंस देने के बजाय फ्रेंड्स की एक कॉल आने पर डेट छोड़कर उनसे मिलने चला जाता है। सारंग को उसका ऐसा बिहेवियर देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे कहती है शायद मैंने तुम्हें डेट करके गलती कर दी और अपसेट होकर वहां से घर चली जाती है। अगले दिन गुवोन को सारंग के साथ शूट पर जाना होता है और वो एयरपोर्ट पर वेट कर रहा होता है। पहली बार सारंग को ब्यूटीफुल ड्रेस में आता देखकर गुवोन हैरान होकर बस उसी की तरफ देखता रहता है। सारंग गुवोन से गुड मॉर्निंग सर कहती है पर गुवोन सारंग में ही खो गया होता है और फिर सारंग से कहता है गुड मॉर्निंग, तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगाया। सारंग कहती है लेकिन सर मैं तो टाइम पर ही आई हूँ। नोसंग कहता है बिल्कुल सारंग तो बिल्कुल टाइम पर ही आई है। उसके बाद दिखाया जाता है दोनों शूट के लिए रेडी हो जाते हैं और एक बार फिर गुवोन की नजरें सिर्फ सारंग पर ही होती हैं। इसके साथ हमारा दूसरा एपिसोड खत्म होता है। फॉर नेक्स्ट एपिसोड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।